हरियाणा में पिछले दिनों आई बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, जिसका सितंबर महीने में सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। हरियाणा सरकार ने 25 अगस्त तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का फैसला किया है, जिसमें आमजन पशुओं, जानवरों, मकान, व्यावसायिक संपत्ति आदि के नुकसान की जानकारी अपलोड कर सकेंगे। वहीं 31 अगस्त तक संबंधित विभाग को करना नुकसान का वेरिफिकेशन होगा। बता दें कि राजस्व और आपदा विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। सत्र को लेकर तारांकित प्रश्नों का ड्रॉ निकाला गया है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर की उपस्थिति में ये ड्रॉ निकाला गया। स्पीकर ने बताया कि 396 स्टार्ट और 259 अनस्टार्ट प्रश्न आए हैं। 23 कॉल अटेंशन, 4 स्थगन प्रस्ताव, 1 गैर सरकारी प्रस्ताव, 2 शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा और 1 प्राइवेट मेंबर बिल आया है। हर सत्र से पहले जितने भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में से जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, तारांकित प्रश्न जो होते हैं, उन तारांकित प्रश्न का ड्रॉ निकलता है। सभी जो प्रश्न हैं, चाहे वो अब तारांकित प्रश्न जो जिनको हम कहते हैं और अतारांकित जो अनस्टार्ड है, स्टार्ड क्वेश्चन जो हमारे 396 जो हैं वो स्टार्ड क्वेश्चन आए हैं और 259 अनस्टार्ड क्वेश्चन है। सत्र के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। इसी कड़ी में कांग्रेस सीईटी के मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान करते हुए कहा कि सत्र के दौरान कानून व्यवस्था और नू हिंसा पर जवाब मांगा जाएगा। साथ ही बाढ़ और मुआवजे पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि सरकार से हर वर्ग विमुख है और जो सरकार के फैसले रहे हैं सारे जन विरोधी रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जैसे फ्लड से जो नुकसान हुआ है प्रदेश का और किसान का, उसको कंपनसेशन भी नहीं मिला और फ्लड क्यों आया इस बारे में भी एडजस्टमेंट मोशन हम लेके आएंगे। दूसरा, कानून व्यवस्था जो नू में हुआ उसके बारे में हम एडजस्टमेंट मोशन लेके आएंगे, क्योंकि ये सरकार की कमी की वजह से ऐसा हुआ। अब इस बात की जांच की मांग रहे हैं हम, हाईकोर्ट का जज के द्वारा की जाए कि ये किसकी साजिश थी और क्यों साजिश थी, इस बात का पता किया जाए। इसी प्रकार से और बहुत सारे, जैसे सीईटी का मामला है या आयुष्मान का मामला है, इस प्रकार से बहुत सारे वो हैं, उनके लिए हम कॉलिंग अटेंशन भी लेके आएंगे। क्योंकि ये जो सीईटी के मामले में युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करी है सरकार, और जेबीटी का मामला उसको भी लेके आएंगे। जेबीटी तो बंद कर दी, मतलब सरकार ने तो बंद कर दी, प्राइवेट उनसे फीस ले रहे हैं बच्चों की, और 25 के बाद जेबीटी का कोई यूज नहीं रहेगा। इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है प्रदेश में। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शुक्रवार को रोहतक के गांव सैंपल में शहीद सुरेश कुमार मलिक की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का इतिहास अमर शहीदों की वीर गाथाओं से भरा हुआ है और हम सभी को मां भारती के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जवानों का से सदैव प्रेरणा लेनी चाहिए। मूर्ति अनावरण के मौके पर जिला परिषद
की चेयरमैन मंजू हुड्डा, पूर्व मेयर और बीजेपी की प्रदेश सचिव रेणु डाबला, जिला परिषद सदस्य सोनू पिलाना, शहीद का परिवार और समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में पलवल जिला सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर भूमि सुधार विकास निगम के चेयरमैन और होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर, जिला उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में 14 शिकायतों को रखा गया। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने क्रमवार शिकायतों को सुनकर 12 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया, जबकि 2 शिकायतों के संदर्भ में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। चौदह शिकायतें थी, जिसमें से 2 पेंडिंग है, बाकी सभी का निपटारा किया गया है। और जिस तरह से आज ज़्यादातर पुलिस विभाग की शिकायतें ज़्यादा थी और अपने जो पेंशन विभाग की शिकायतें ज़्यादा थी। यमुनानगर में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल और परिषद के प्रधान बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के स्कूल शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाली तीज पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हरियाली का प्रतीक है। वहीं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की सचिव रंजीता मेहता ने बताया कि हरियाली तीज हरियाणा का मुख्य पर्व माना जाता है, जिसमें महिलाओं ने भारी उत्सव में भाग लिया। हर साल में चीज समाप्त होगी कि चिट्ठी कैसे लिखी जाती थी। हरियाली तीज का महा उत्सव यमुनानगर की इस धरती पर, जगाधरी की इस धरती पर मनाया गया और हमारे महामहिम राज्यपाल गवर्नर साहब बंडारू दत्तात्रेय जी हमारे बीच में रहे। हमारे बीच में हमारे यहाँ की विधायक और शिक्षा मंत्री हमारे बीच में रहे और बहुत ही उत्साह लेडीज़ का देखने को मिला। हज़ारों की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में लोग जो लेडीज़ थी यहाँ पे पहुँची। उन्होंने यहाँ पे गीत गाए, नाच गान किया, उनको सुहागनों की किट दी गई और बहुत उत्साह देखने को मिला। कि हरियाली तीज का जो पर्व है हरियाणा का मेन पर्व माना जाता है और आज राज्य स्तरीय पर्व यहाँ पर मनाया गया और बहुत ही उत्साह जो है महिलाओं में देखने को मिला। नारनौल में बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। काफी दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को भरपूर राहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की धान की फसल में इससे अच्छा फायदा होगा। हालांकि घने बादलों से दिन में अंधेरा होने की वजह से वाहन चालकों को सतर्क होकर बाहर निकलना पड़ा।
फरीदाबाद के बुड़ेना गांव के रहने वाले रामवीर नाम का एक युवक अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर मालिका हक पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल साल 2005 से युवक फरीदाबाद हुड्डा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर मालिका हक खो चुके हैं। हालांकि इस बीच युवक ने आरटीआई और तमाम दस्तावेजों के माध्यम से कई जगह गुहार लगा चुके हैं। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों में जमीन पर रामवीर का नाम है, लेकिन जमीन के ऊपर अधिकारियों की मिलीभगत के चलते फैक्ट्रियां बनी हुई हैं और कंपनियों के मालिका को ये जमीन हुड्डा विभाग बेच चुका है। जिसके बाद युवक लगातार निराश होकर मीडिया के माध्यम से सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है और इस पूरे मामले में सीबीआई और एसआईटी जांच की मांग कर रहा है। क्या करी, मैं दर दर की ठोकर खाता फिर रहा हूँ और ये सरकार मेरी जमीन को जबरदस्ती हड़प रही है। रिकॉर्ड के अंदर मेरा नाम है। ये सरकार ने इंडस्ट्रीज वालों को जमीन बेच दी और मेरे को ना पैसा मिला ना जमीन मिली। कितने साल से आप परेशान हो रहे हो, क्या आश्वासन मिलता है? 15-20 साल तो मेरे को हो गए। बात है पहले भी हमारी 2 पीढ़ी मर चुकी है। अब तो लास्ट में बिल्कुल टूट चुका। जब वकील साहब के पास गया, रोया। ये बड़े नेक दिल आदमी हैं, इन्हें रहम करा के मैं आऊं। तो मैं तो अब आप भाइयों से और साहब से न्याय की उम्मीद करता हूं। जी, आपके फरीदाबाद में आने का मुख्य कारण है रामवीर पुत्र श्री शिवलाल हैं, निवासी बढ़ैना तहसील में, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में। मौजा मेवला महाराजपुर तहसील बड़खल की ये जमीन है, पूरी भूमि है। इसमें 161 मालिक व काबिज हैं। स्टेट ऑफिसर एचएसपीपी फरीदाबाद व प्रशासन एचएसपीपी फरीदाबाद उपरोक्त भूमि को जो इनकी जमीन बताई है मालिक व काबिज बन रहे हैं, जबकि असली किसान हैं, कागजों में किसान हैं, रिकॉर्ड में किसान हैं, आरटीआई के में रिकॉर्ड हैं। और जब अभी कभी इनसे जगह बढ़ाने के लिए, सड़क बनाने के लिए बात की गई तो इनको बुलाया गया कि आप इसको हमें एफिडेविट दे दीजिए, हम मुआवजा आपको दे दें। नो हिंसा के बाद डिमोलिशन की कार्रवाई पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हरियाणा सरकार ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया। सरकार ने विशेष समुदाय के साथ भेदभाव के आरोप को नकारा है। सरकार के वकील ने कहा कि राज्य सरकार सभी समुदायों को एक समान मानती है। बता दें कि डिमोलिशन की कार्रवाई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम, म्युनिसिपल कमेटी नू और बीडीपीओ की तरफ से की गई थी। फाइल करना था जी कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ डीसी गुरुग्राम एंड डीसी नू। तो कोर्ट में हम रिप्लाई फाइल करने के लिए गए थे, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि द रिप्लाई शुड बी फाइल्ड इन द रजिस्ट्री बिकॉज इट्स अ बल्की रिप्लाई। बिकॉज रिप्लाई में हमने सारे नोटिसेस लगा दिए हैं कि 1% किसी प्रोसीजर को बाईपास नहीं किया गया। हमने 27 annexures, all the notices, demolition orders and the direction by the NGT or by the honorable court in all the writ petitions have been, in all the writ petition which have been passed by the honorable court is annexed. गुरुग्राम की 22 वर्षीय अंजलि ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव के युवक से लव मैरिज करने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जी हां, मामला गुरुग्राम के सेक्टर 102 का है, जहां ऑनर किलिंग की वारदात से दहशत फैल गई। दरअसल 17 अगस्त की दोपहर 22 वर्षीय अंजलि की उसकी मां, बाप और भाई ने गला दबाकर हत्या कर दी और झज्जर में चुपचाप अंजलि का अंतिम संस्कार कर दिया।
आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मृतका के पिता कुलदीप, मृतका की मां रिंकी और मृतका का भाई कुणाल गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है। जिसके अंदर एक सूचना प्राप्त करी थी। जो शिकायत करता था वो संदीप नाम का व्यक्ति है। उन्होंने एक लिखित शिकायत दी गुड़गांव पुलिस को कि उनकी वाइफ है अंजलि, जो कि ये ROF सोसाइटी सेक्टर 102 102 में रहते हैं और 19 दिसंबर 2022 को उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। संदीप और जो अंजलि मृतका है, जो इनकी वाइफ, वो दोनों ही सुरैती झज्जर के निवासी हैं, मूल निवासी हैं और गुड़गांव में 19 दिसंबर 2022 से, जैसे जिस दिन इनकी शादी हुई 19 दिसंबर 2022 से ही ये यहाँ पर रह रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की राजीव कॉलोनी में अपनी ही लिविंग पार्टनर को पेचकस से घायल करने का मामला सामने आया है। ACP क्राइम वरुण दहिया की माने तो आरोपी शिवम शादी का झांसा देकर अपनी ही लिविंग पार्टनर के साथ शारीरिक शोषण करता था, लेकिन उसने अपनी लिविंग पार्टनर को ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। कुछ ही दिनों पहले पीड़िता को आरोपी शिवम की सच्चाई पता चली, जिसके बाद से ही लगातार उनके बीच लड़ाई चल रही थी। ACP क्राइम वरुण दहिया के मुताबिक 17 अगस्त की शाम 4 बजे आरोपी शिवम अपनी लिविंग पार्टनर से जबरदस्ती करने लगा, जिसका पीड़िता ने विरोध किया और इसी विरोध से गुस्साए शिवम ने पास में पड़े पेचकस को उठाकर जान से मारने की नीयत से युवती पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक शारीरिक शोषण, बलात्कार व जान से मारने का एक स्क्रू ड्राइवर से पेचकस से एक युवती के ऊपर हमला करा गया। उस संबंध में ये जानकारी दी जा रही है। ये 17 अगस्त को शाम को 4 बजे की घटनाक्रम है, जिसमें एक व्यक्ति विशेष है जो आरोपी है शिवम कुमार। ये कन्नौज का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का। इसने ये लगभग पिछले 1 साल से एक युवती के साथ रिलेशनशिप के अंदर था और जो युवती थी काफ़ी, मतलब उसने जो शिकायत और जो उसकी तरफ से उसके बयानों में शिकायत हमें प्राप्त हुई है। क्या हम नाम बता दिया। नांगल चौधरी के गांव भोजावास बस स्टैंड पर रोडवेज की बस में 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई सवारियों को भी चोट लगी। अफरा तफरी में किसी ने बस की चाबी गायब कर दी, जिसके बाद दूसरी बसों में शिफ्ट कर सवारियों को उनके गंतव्य के लिए भेजा गया। शरारती तत्वों ने ड्राइवर के साथ भी मारपीट की, लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं दी। ड्राइवर ने बताया कि अपराधी हरियाणा रोडवेज की चाबी अपने साथ ले गए। सूचना मिलने पर डायल 112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों तरफ के लड़के जा चुके थे और करीब 3 घंटे इंतजार के बाद बस की दूसरी चाबी बनवाकर ले जाया गया। तो मैं थाना नांगल चौधरी से अच्छी मुकेश कुमार यहाँ मौके पर आया और देखा कि आसपास पूछने पर, कंडक्टर ड्राइवर से पूछने पर कि झगड़ा हो गया था आपस में बच्चों का। तो झगड़ा करने वाले बच्चे भी नहीं थे, तो वह बस कैसे खड़ी है, बस की चाबी गुम हो गई है। अभी तक बस की चाबी तलाश कर रहे हैं, चाबी मिली नहीं है। इनका आपसी झगड़ा नारनौल बस स्टैंड पे हो गया था और इसमें से एक लड़के को वहाँ पे पुलिस वाले, चौकी वाले ने उतार के नीचे भेज दिया था। वो दोबारा आके वो बस में फिर लटक गया और उसने अपने साथियों को फ़ोन कर दिया और इनका आपसी झगड़ा भोजास अड्डे पर हुआ है और इसमें एक महिला को मतलब उनके धक्का लगने से गिर गई और उसको चोट आई है। मैं नारनौल से कोटपुतली जा रहा था, लोकल गाड़ी है। भोजास स्टैंड पर सवारी तार के चला तो लड़के आपस में लड़ाई करने लग गए। उसने लेडीज़ को धक्का मार दिया, वो गिर गई। 2-4 आए, मैंने गाड़ी रोक ली,
मेरे को पकड़ के नीचे खींच के उतार लिया, चाबी गाड़ी की निकाल के चले गए और मैं उस लेडीज़ को देखने लग गया। इतनी देर में वो आपस में लड़ाई। कोई घायल भी हुआ क्या? नहीं, वो लेडीज़ गिर गई नीचे, उसको धक्का मार दिया, उसको थोड़ी चोट। भिवानी जिला के गांव तिगड़ाना में वीरवार को एक महिला की हत्या करने वाला हत्यारोपी दीपक और छोटू को काबू कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर गत दिनों कृष्णा कॉलोनी में किसी कार्य के लिए आई महिला की बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने चेन छीन ली थी। इस वारदात में एक बदमाश को भी काबू किया गया है और दूसरा जुनाइल में है, जिसका पता लगाया जा रहा है। आरोपी की पहचान मनदीप पुत्र करमवीर निवासी ग्राम प्रेमनगर हाल निवासी देवनगर भिवानी के रूप में हुई है। हमारे पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें पीछे एक चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। तो उस वारदात में कृष्णा कॉलोनी के अंदर ये वारदात हुई थी। एक महिला की चेन स्नैचिंग हुई थी। 2 युवक उसके अंदर दिखाई देते हैं मोटरसाइकिल पर। पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए इसके अंदर सभी तरह की जो वीडियो सामने आई थी उनको कब्जे में लिया था। एक मिनट। फरीदाबाद के पल्ला थाना एरिया के धीरजनगर में नकली चाप बनाने वाले कंपनी पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां से टीम ने 20 किलो चाप बरामद की। टीम के आने की भनक लगने पर कंपनी का मालिक पहले ही फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि मैदा की चाप बनाकर एनआईटी फरीदाबाद सहित अन्य शहरों में सप्लाई की जा रही थी। मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। चाप बनाई जा रही थी। यहाँ पे जो वर्कर थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैदा चाप है। तो हमने उनसे पूछा कि मैदा की भी चाप बनती है, तो उन्होंने बताया मैदा की भी बनती है चाप। तो ये जो बातियाँ थी लोगों में कि भाई सिर्फ सोयाबीन की चाप होती है, वो अलग है, मैदा की भी चाप होती है। और इसी मैदा के हिसाब से ही हमने इसके सैंपल दिए। हाँ।